दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उच्च रक्तचाप अर्थात हाइपरटेंशन की। यह बीमारी भारत में एक महामारी का रूप ले चुकी है। गाहे बगाए हम अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों के बीच सुनते हैं कि फलाने को हाइपरटेंशन है, फलाने को हाई बीपी है, फलाने को उच्च रक्तचाप है। ऐसा हमारे जीवन में, जीवन के रहन सहन, आहार व्यवहार में गड़बड़ी के कारण हो रहा है। हम अपने आहार व्यवहार, रहन सहन को बहुत ही तरह से बदल चुके हैं। जैसे कि हम मेहनत नहीं करते हैं, फालतू का टेंशन ले लेते हैं, या फिर दूसरे अन्य बहुत से कारण हैं। आज हम इस एपिसोड में हाइपरटेंशन के कारण, उनका घरेलू उपचार, उनका होम्योपैथ इलाज, उनके आयुर्वेदिक इलाज के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं ये रोग क्यों होता है। असल में उच्च रक्तचाप अर्थात हाइपरटेंशन कोई रोग नहीं है, वरना यह एक लक्षण है जो हृदय, गुर्दा या खून के दौरे में कुछ खराबी होने की वजह से पैदा होता है। कुछ घरों में यह रोग वंश परंपरागत अर्थात वांशिक होता है, इसलिए यह किसी भी उम्र में हो सकता है। जिन व्यक्तियों का जीवन तनाव में बीतता है अर्थात तो जो बराबर टेंशन में रहते हैं, परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं, उनको हाई बीपी की शिकायत ज़्यादा होती है। कई बार देखा गया है कि अधिक क्रोध, भय, दुख, शंका आदि के कारण भी उच्च रक्तचाप की बीमारी लग जाती है। अधिक मोटे व्यक्तियों को या जो लोग शारीरिक श्रम कम करते हैं, उनको भी हाई बीपी, उच्च रक्तचाप की बीमारी घेर लेती है। गर्भवती तथा बूढ़े लोगों को भी उच्च रक्तचाप से ग्रसित देखा गया है। इसके अलावा बीड़ी, सिगरेट पीना, अधिक मात्रा में शराब पीना, मूत्र ग्रंथि का रोग, मधुमेह, गठिया, अत्यधिक दिमागी काम करना, कब्ज इत्यादि के कारण भी उच्च रक्तचाप की बीमारी हो जाती है। आइए अब हम बात करते हैं कि इस रोग की पहचान कैसे होती है, अर्थात इस रोग के क्या क्या लक्षण हैं। तो सबसे पहले इसमें जब इस रोग की शुरुआत होती है तो सबसे पहले हमारे सर में दर्द शुरू हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, सिर में भारीपन रहने लगता है, काम में मन नहीं लगता है। इसके बाद रोग बढ़ जाने पर जी घबराने लगता है, उल्टी होने लगती है, बेचैनी, पाचन संबंधी बीमारी शुरू हो जाती है, कब्ज शुरू हो जाता है, अजीर्ण हो जाता है, आंखों के आगे धुंधलापन छाने लगता है, नींद नहीं आने की बीमारी शुरू हो जाती है। रोग जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो नाक से खून भी आने लगता है, दिल में दर्द शुरू हो जाता है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, कई बार हृदय की गति रुक जाती है और व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसके हमारे इस बीमारी के हमारे घरेलू उपचार क्या हैं। अर्थात हमारे भारतीय घरों में हर बीमारी का इलाज हमारे घरों में ही मौजूद रहता है, सिर्फ हमें जानकारी नहीं होती है। जानकारी के अभाव में हम बाहर के दुकानों से सामान खरीदते हैं, बाहर के दुकानों से दवाएं खरीदते हैं, जबकि उसका इलाज हमारे किचन में, हमारे रसोई में, हमारे खान पान में ही उपलब्ध होता है। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं उच्च रक्तचाप का घरेलू उपचार क्या है। सबसे पहले उच्च रक्तचाप के शिकार व्यक्तियों को प्रतिदिन भोजन के बाद पका हुआ पपीता अवश्य खाना चाहिए। 1 कप तरबूज के रस में 1 चुटकी सेंधा नमक डालकर पीने से भी आराम मिलता है। या फिर आंवले का चूर्ण आधा चम्मच, गिलोय का चूर्ण आधा चम्मच या 2 चुटकी सौंठ, तीनों को मिलाकर गर्म पानी के साथ सेवन करना चाहिए। इससे भी हाई बीपी में आराम मिलता है। केले के तने का रस निकालकर आधा कप सुबह और आधा कप शाम को पीना चाहिए। कुछ दिनों में इससे रक्तचाप की शिकायत जाती रहती है। 1 कप नीम की पत्तियों के रस में सेंधा नमक डालकर सेवन करना चाहिए। हाइपरटेंशन के समय 1 चम्मच प्याज का रस, 1 चम्मच लहसुन का रस तथा 1 चम्मच अदरक का रस, जरा सा सेंधा नमक मिलाकर सुबह शाम पीना चाहिए। उच्च रक्तचाप की बीमारी 8 से 10 दिन में ठीक हो जाएगी। इसके बाद पानी में 1 नींबू निचोड़कर 15 दिन तक सेवन करने से भी हाइपरटेंशन में आराम मिलता है। 1 चम्मच प्याज का रस शहद के साथ दिन में 2 बार इस्तेमाल करने से भी उच्च रक्तचाप में बहुत लाभ करता है। सुबह के समय 4 चम्मच ताज़ा गौमूत्र नित्य पीने से 15 दिन में उच्च रक्तचाप का रोग ठीक हो जाता है।
इसके अलावा उच्च रक्तचाप के रोगी को पैरों और तलों में मेहंदी लगानी चाहिए। आंवले का चूर्ण 1 चम्मच, सर्पगंधा 3 ग्राम, गिलोय का चूर्ण 1 चम्मच, तीनों को मिलाकर 2 खुराक करें और सुबह शाम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप टमाटर के रस में शहद मिलाकर पीने से हाइपरटेंशन की बीमारी 15 दिनों में चली जाती है। उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए चौलाई, पेठा, टिंडा, लौकी आदि की सब्जियों का प्रयोग अधिक मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि इनमें रक्तचाप को नियंत्रित करने की शक्ति होती है। गर्मी के मौसम में 2 चम्मच ककड़ी का रस नित्य पीना चाहिए। उच्च रक्तचाप के रोगियों को प्रायः सुबह में टहलने की आदत डालनी चाहिए। गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन के बाद थोड़ा बहुत टहल लेना चाहिए। इसके अलावा अत्यधिक मात्रा में पानी भी पीना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि उच्च रक्तचाप अर्थात हाइपरटेंशन के रोगियों के लिए होम्योपैथ चिकित्सा में क्या प्रावधान है। अगर उच्च रक्तचाप के रोगी को सिर में चक्कर आ रहा है, तेज दर्द है, नाड़ी तेज हो गया है, तो ऐसे लक्षण में उसे बेलोडोना 30 देना चाहिए। दिमागी कमजोरी, विचार शक्ति कमजोर, दिल का धड़कन, खड़े होने पैरों में कंपन, सिर दर्द, सिर में बहुत भारीपन का लक्षण अगर हो तो कोनियम 30 या 200 देना चाहिए। हाइपरटेंशन की कारगर दवा लेकेसिस 200 1 m या 10 m है। इसमें रोगी को नींद भी आ जाती है। उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए ब्रायोनिया 30 या रस्टॉक्स 30 मिलाकर सुबह शाम दिन में 2 बार देना चाहिए। यदि शोक, क्रोध या भय के कारण हाइपरटेंशन बढ़ गया है तो जेलेसियम M200 देना चाहिए। यदि प्यार में निराशा, क्रोध, सिर में दर्द, चक्कर, थोड़ी सी मेहनत करने के बाद दिल का धड़कना बढ़ जाए, नाड़ी का धीमा चलना, नींद न आने लक्षण हो तो ऑरम मेटालिकम 30 या 200 दें। श्वास लेने में कठिनाई, हृदय का धड़कन तेज, चक्कर आना, आंखों के सामने चिंगारी, काले धब्बे उड़ते दिखाई देते, इन लक्षणों में ग्लोनाइन 200 देना चाहिए। जो लोग मांसाहारी है तथा उच्च रक्तचाप रहता है उनको एलियम सेटाइबा मुलार्क लेना चाहिए। उच्च रक्तचाप अनजान कारणों से हो तो रावलिफिया सर्पिट मुलार्क की 15 बूंदें 2 चम्मच पानी में दिन में 4 बार लें। रक्तचाप बढ़ने की स्थिति में रोगी को बेचैनी, इस हालात में बेराटाइम्योर 6x देना चाहिए। यह वृद्ध लोगों को रक्तचाप को ठीक करता है। अधिक नमक खाने वाले व्यक्तियों को यदि उच्च रक्तचाप की शिकायत हो तो उनको फास्फोरस लेना चाहिए। मानसिक कष्ट होने के कारण यदि रक्तचाप की शिकायत हो तो इग्नेशिया दें। तेज रक्तचाप, बाहों में लगे जैसे कोई सुई चुभ रहा हो तो एकोनाइट नेप्लेस दें। दोस्तों, कोई भी दवा लेने से पहले, होम्योपैथ की कोई भी दवा लेने से पहले एक योग्य चिकित्सक से अवश्य सलाह लें। ये सिर्फ एक प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है जिसकी सूचना आपको दी जा रही है, लेकिन दवा के प्रयोग करने से पहले एक योग्य चिकित्सक से सलाह अवश्य लें। इसके अलावा नमक पर कंट्रोल करना चाहिए, ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। अगर आइए अब हम बात करते हैं बायोकेमिक चिकित्सा में कौन सी दवा आप ले सकते हैं। फेरमफॉस 3x, कॉलिमोर 3x तथा कैलकेरिया 3x सबको मिलाकर लेना चाहिए। इससे शीघ्र ही हाइपरटेंशन में नियंत्रण होता है। इसके अलावा कैलकेरिया फ्लोर 3x, कैलकेरिया फास 3x तथा 12x या फेरस फॉस 12x, कालिक्योर 3x, कालीफॉस 3x तथा मैग्नीशिया फॉस 3x मिलाकर ले सकते हैं। सबसे पहले हाइपरटेंशन में आपको भोजन तथा परहेज पर ध्यान देना चाहिए। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि हाइपरटेंशन अर्थात उच्च रक्तचाप की स्थिति में क्या भोजन होना चाहिए तथा क्या हम परहेज करें। सबसे पहले मांस, शराब, बीड़ी, सिगरेट, नमक, मिर्च, चाय, खट्टे पदार्थ, तेल, वनस्पति घी, गुड़, करेला, बैगन, मूली, अरबी, उड़द, चने की दाल आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों एक बार फिर से सुन लीजिए, हाइपरटेंशन अर्थात उच्च रक्तचाप की स्थिति में मांस, शराब, बीड़ी, सिगरेट, नमक, मिर्च, चाय, खट्टा पदार्थ, तेल, वनस्पति घी, गुड़, करेला, बैगन, मूली, मेथी, अरबी, उड़द, चने की दाल का प्रयोग एकदम नहीं करना चाहिए। चिंता, शोक, क्रोध, दिन में सोना, धूप में घूमना आदि हानिकारक है। दूध, बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट, सेब, पपीता, अंजीर ये सब खाना चाहिए। याद रखिए, दूध, बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट, सेब, पपीता, अंजीर ये सब हाइपरटेंशन में खाना चाहिए, इससे फायदा होता है। हल्के काम के बाद पूर्ण विश्राम करना चाहिए।
स्नान के पूर्व तेल की मालिश करना चाहिए। सुबह शाम खुली हवा में घूमना तथा योगासन करना चाहिए। सप्ताह में एक बार फलों का जूस अवश्य लेना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं कि प्रसिद्ध आयुर्वेदिक कंपनियां जो हाइपरटेंशन अर्थात उच्च रक्तचाप की जो दवाई बनाती है उनकी हम बात कर लेते हैं। इसमें आप बैद्यनाथ का प्रवाल पिष्टी या अर्जुना रिस्ट ले सकते हैं। चरक का अर्जुनीन टेबलेट ले सकते हैं। महर्षि आयुर्वेद का कार्डिपेप टेबलेट ले सकते हैं। डाबर का ब्रह्म रसायन सर्पगंधा चूर्ण ले सकते हैं। इसके अलावा आप गुरुकुल कांगड़ी का गिलोय सत्व तथा प्रवाल पिष्टी मिलाकर सुबह शाम पानी के साथ ले सकते हैं। तो दोस्तों हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप के संबंध में हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा।